बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फैज़ वहीद। विल बूटस्ट्रैप का लास्ट लेक्चर हमने यहाँ पे वाइंड अप किया था। नेक्स्ट हमारे पास है जी लेआउट। लेआउट के अंदर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, फॉर्म ग्रुप्स है और फॉर्म ग्रिड है। ठीक है, फिर फॉर्म ग्रिड के अंदर यहाँ पे आपको कुछ मज़ीद सब ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। तो फ़िलहाल हम डिस्कस करते हैं फॉर्म ग्रुप्स को और नेक्स्ट हम फिर फॉर्म ग्रिड को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे लेआउट में उसने लिखा है सिंस बूटस्ट्रैप अप्लाइज डिस्प्ले ब्लॉक एंड विड्थ 100% टू ऑलमोस्ट ऑल आवर फॉर्म कंट्रोल्स। अभी तक आपने अक्सर क्लासेस की या अक्सर जब से हम फॉर्म को डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ में आपने देखा होगा डिस्प्ले ब्लॉक विड्थ 100%, डिस्प्ले ब्लॉक विड्थ 100%। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि मोस्टली फॉर्म कंट्रोल्स में हम इसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। फॉर्म्स विल बाय डिफ़ॉल्ट स्टैक वर्टिकली, और फॉर्म्स आपने अभी तक देखे कि बाय डिफ़ॉल्ट वो वर्टिकली स्टैक ही आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एडिशनल क्लासेस कैन बी यूज टू वेरी दिस लेआउट ऑन आ परफॉर्म बेसिस। वो कह रहा है कि आप ये वाली जो लेआउट है या ये स्टाइलिंग है इसको चेंज कर सकते हैं एडिशनल क्लासेस को यूज़ करते हुए। फ़र्ज़ करें आप हॉरिजेंटल लेआउट यूज़ करना चाह रहे हैं, वर्टिकल स्टैक की फॉर्म नहीं यूज़ करना चाहते, या इन प्रॉपर्टीज़ के अलावा आप कुछ और स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं, तो ये सारा काम आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास सबसे पहले फॉर्म ग्रुप्स। फॉर्म ग्रुप की क्लास हम अभी तक बार बार यूज़ करते हैं। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद बेसिकली ये था कि फॉर्म ग्रुप के लिए जो हम डिव यूज़ करते थे उसमें हम नॉर्मली लेबल को प्लेस कर देते थे, इनपुट फील्ड को प्लेस कर देते थे, या उसके साथ कोई भी नेक्स्ट कोई भी टैग्स है, जैसे स्मॉल का हमने टैग देखा था, उसको प्लेस कर देते। या इसी तरीके से किसी यूज़र ने फील्ड को फिल नहीं किया और वो नेक्स्ट मूव कर गया, उसने सबमिट पे क्लिक कर दिया, तो उसको यहाँ पे फील्ड के सामने या नीचे यहाँ पे कोई भी एरर मैसेज हो रहा है या यहाँ पे जो वैलिडेशन है वो भी फॉर्म ग्रुप के अंदर ही आ जाती है। तो नॉर्मली फॉर्म ग्रुप की क्लास को यूज़ करने का मकसद ये था कि आप डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उनको ग्रुप की फॉर्म में कर दें और उसके ऊपर कुछ स्टाइलिंग अप्लाई कर दें ताकि सब के ऊपर सेम ही स्टाइलिंग हो। तो ये मकसद था। The form group class is the easiest way to add some structure to forms. It provides a flexible class that encourages proper grouping of labels, controls, optional help text and form validation messaging. ये वही चीज़ हम लेबल यूज़ करते रहे हैं, उसके बाद कंट्रोल यूज़ करते रहे हैं, ऑप्शनल अगर तो टेक्स्ट यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ करते रहे हैं, और अगर आप इसकी फॉर्म वैलिडेशन करना चाहते हैं वो भी आप इसी क्लास के अंदर करवा सकते हैं। यानी कि एक डिव लेते हैं फॉर्म ग्रुप की, उसी के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें नॉर्मली हम प्लेस कर देते हैं। अभी तक की हमारी प्रैक्टिस यही रही है। बाय डिफ़ॉल्ट इट ओनली अप्लाइज मार्जिन बॉटम बट इट पिक्स अप एडिशनल स्टाइल्स इन फॉर्म इन लाइन एज नीडिड। वो कह रहे हैं नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट जो इस क्लास से हमें स्टाइलिंग मिल रही होती है वो मार्जिन बॉटम था, लेकिन आप एडिशनल स्टाइलिंग पिक कर सकते हैं फॉर्म इनलाइन की क्लास से अगर तो ज़रूरत है। ठीक है, यानी कि आप फॉर्म ग्रुप के साथ यहाँ पे फॉर्म इनलाइन की क्लास भी यूज़ कर सकते हैं अगर तो आपको मज़ीद स्टाइलिंग की ज़रूरत है या नहीं है उसके मुताबिक। यूज़ इट विद फील्ड सेट, डिव और नियरली एनी अदर एलिमेंट। वो कह रहे हैं कि आप फॉर्म ग्रुप को किसी भी एलिमेंट के साथ यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली अभी तक हम डिव के साथ ही यूज़ करते आए हैं। आप फील्ड सेट का टैग भी यूज़ कर सकते हैं, हमने ये भी HTML में डिस्कस किया था। आप डिव को भी यूज़ कर सकते हैं जो कि अभी तक हम करते आए हैं। आप इसी तरीके से कोई और भी नियरली एनी अदर एलिमेंट जो इनके जैसा कोई एलिमेंट है आप उसको भी यूज़ करके उस पर भी फॉर्म ग्रुप की क्लास को यूज़ कर सकते हैं। तो बताने का मकसद ने ये है कि चीज़ें फिक्स नहीं हैं, यहाँ पे आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। जो भी आप चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिस तरीके से भी, मतलब आप डिव यूज़ करना चाह रहे हैं, कोई और टैग यूज़ करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर आप फॉर्म ग्रुप को यूज़ करना चाह रहे हैं, तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये हमारे सामने दो फील्ड नज़र आ रही हैं, ये लेबल है, ये इनपुट फील्ड है, ये लेबल है, ये इनपुट फील्ड है। अभी तक हमने ये देखा है, अगर कोड की बात की जाए, फॉर्म का टैग है, यहाँ पे आप
नॉर्मली एक डिव के ऊपर क्लास यूज करते आए हैं फार्म ग्रुप की, और उसके अंदर आप मल्टीपल एलिमेंट्स को प्लेस कर देते हैं। जैसे लेबल को प्लेस किया गया, इनपुट फील्ड को प्लेस किया गया, इसी तरीके से आप मज़ीद अगर कोई यहाँ पे टैग यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं इसी फार्म ग्रुप की डिव के अंदर। सेम उसी तरीके से ये सेकंड फार्म ग्रुप यूज़ किया गया है और इसके अंदर आपको लेबल और इनपुट नज़र आ रही है। तो इस तरीके से फार्म ग्रुप की जो क्लास है या फार्म ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ करते हुए आप किसी भी इनपुट फील्ड को उसके साथ मज़ीद कुछ एलिमेंट्स के साथ क्या कर सकते हैं, एक ग्रुप की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि नेक्स्ट हमारे पास जो हमारे पास फॉर्म ग्रिड के नाम से कॉन्सेप्ट है उसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में उसी को कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे, कोशिश करेंगे ज़रा उसको भी जल्दी से कर लें। उसकी वजह यह है कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं। तो फिलहाल आप यहाँ तक इसकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। दुआ में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।